हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने मेटाट्रेडर 5 के ऑर्डर्स का बताया था कि मेटाट्रेडर 5 में किस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने ऑर्डर्स की लिमिट सेट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने तमाम ऑर्डर्स को उनके हिसाब से सेट कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू रिस्क मैनेजमेंट 2.0, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मजीद अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने रिस्क को इतना मैनेज कर सकते हैं कि आपको लॉसेस अगर हों भी तो इतने माइनर से हों जिन पे आपको, जिसे कहते हैं कि कोई फर्क ही ना पड़े, जिनके ऊपर आप कहेंगे ओके इट्स फाइन, कोई मसला वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट 2.0। हाउ डू यू डिफाइन अ स्टॉप लॉस। सबसे पहले ये चीज है कि स्टॉप लॉस क्या है। आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, इट इज अ लेवल ऑन अ चार्ट विच वंस ब्रोकन नलिफाइज द ट्रेड। आपकी ट्रेड को खत्म कर देता है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अपने स्टॉप लॉस को। व्हेन कैंडल्स आर ट्रेंडिंग बुलिश, दे मेक हायर हाइज एंड हायर लोज। अब हायर हाइज क्या हैं, हायर लोज क्या हैं, ये आपको अब समझने को मिलेगा कि किस तरीके से हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से एक कैंडल क्रिएट हुई, देन अनदर कैंडल क्रिएट हुई है, एक और कैंडल रेड क्रिएट हो रही है, एक सपोर्ट फॉर्म हो गई। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, हमने कहेंगे ओके दैट्स फाइन। अब हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो गई है, अब हमें यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होती हुई दिख रही है। एंड देन अनदर लो। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक हायर हाई बना, देन एक हायर लो बना, देन अगेन एक हायर हाई बना, और ये एक हायर लो बना, जो कि एग्जैक्ट इक्वल है प्रीवियस हायर हाई के। जब भी रेट अपसाइड जा रहा होता है, इट्स नॉट 100%, ऑलमोस्ट 70% ऐसा होता है कि हायर हाईज और हायर लोज जो हैं कोइंसाइड करते हैं। लेट्स से कि एक पिछला हायर हाई और अगला हायर लो जो होगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर होंगे, करीब करीब होंगे। जब भी आप सेकंड हायर लो के ऊपर एक बाइंग की एंट्री लेना चाहेंगे तो आप ये देखिएगा कि सेकंड हायर लो के ऊपर क्या पहला हायर हाई कॉन्साइड कर रहा है। अगर कर रहा है, दैट्स अ गुड इंडिकेशन कि हम यहाँ से अपनी बाइंग कर सकते हैं। और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा, ऑलमोस्ट 25 पिप्स का, यानी कि $2.5 मैक्सिमम आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। और आपकी टीपी होगी नेक्स्ट हायर हाई के लिए, और नेक्स्ट हायर हाई को हम मेजर करने के लिए सिंपल, जो इन कैंडल्स का वॉल्यूम आया है वही इन कैंडल्स का भी वॉल्यूम आने वाला है, ये प्रिडिक्ट करते हुए चलेंगे और हमें अगला हायर हाई भी बहुत अच्छा मिल सकता है। ये हायर हाई है, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये हायर लो है। जब बुलिश मूव आता है, जब बुलिश मूव आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। और जब मार्केट नीचे आएगी, यानी कि डाउन ट्रेंड होगा, तो फिर हायर हाई नहीं, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हैं, और जब लोअर लोज या लोअर हाइज बने, लोअर लो लोअर हाइज, या हायर हाई हायर लोज बने, तो आपने स्टॉप लॉस को अपने लेवल से ऊपर या नीचे रखना है। लेट्स से कि अगर हम बात कर रहे हैं इधर लोअर लो की, कि लेट्स से ये एक लोअर लो था, देन एक लोअर हाई बना, हम इस लोअर हाई पे एंटर होंगे, स्टॉप लॉस कैंडल की विक से ऊपर होगा या इस सपोर्ट से ऊपर होगा, देन हमारी टीपी होगी अगले लोअर लो के लिए। देन दोबारा जब एक लोअर हाई बनेगा, हम दोबारा एक एंट्री ले सकते हैं अपनी सेलिंग की। हम दोबारा अपनी सेलिंग में मजीद रिस्क को भी ऐड करना चाहें, अगर मजीद रिस्क ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ इस लेवल पर आकर अपनी प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, तो आप इस लेवल में, यानी कि लोअर हाई पे आकर
अगेन आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं एक छोटे से रिस्क के साथ, कि उस स्टॉप लॉस को प्रीवियस कैंडल के हाई पे रखेंगे। इस तरीके से अपने रिस्क को आप मजीद मैनेज कर सकते हैं, और ज्यादा रिस्क को आपको मैनेज करने की जो है कैपेबिलिटी आ जाएगी इन सारी चीजों को देखने से। और इससे सिंपली होगा ये कि आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क को मैनेज करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की तरफ जा रहे होंगे।